ओके जब हम मियोसिस के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा कि मियोसिस जो है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहले समझो, एक बार फिर से देख लो, सेल साइकिल बता रही हूँ, यहाँ एम फेज में मियोसिस रख चुकी हूँ। सो दिस इज आवर इंटरफेस, प्रिपरेटरी फेज। ये हो गया हमारा एम फेज, जो यहाँ पर अब हम माइटोसिस की बजाय समझ रहे हैं मियोसिस। मतलब एम फेज से मैंने लिख दिया मियोसिस, तो मैंने कहा मियोसिस दो पार्ट्स में कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ क्या कहती हूँ कि पहले क्या होगा, मियोसिस 1 होगा एंड देन अगर करेगा मियोसिस 2। ठीक है जी, शॉर्ट में लिख रही हूं, उसको माइटोसिस नहीं समझिएगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एंड इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा एक प्रेपरेटरी फेज आता है जिसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। एक छोटा सा प्रेपरेटरी फेज आएगा जिसको कहेंगे इंटरकाइनेसिस। एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखो कि जो ये मियोसिस 1 था, अपने को पता है, अपने को डिवीजन के लिए, सेल को डिवीजन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है, फिर वो स्पिंडल बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए, सेंट्रोसोम्स चाहिए, बहुत सारी चीजें, प्रोटीन्स चाहिए, आरएनएस चाहिए। तो फिर मियोसिस 1 के लिए तो ये काम आसान हो गया क्योंकि पहले से ये इंटरफेस अकर कर चुका है मियोसिस 1 से पहले। लेकिन व्हाट अबाउट मियोसिस 2, उसको भी तो कुछ चीजें चाहिए ना डिवीजन के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि मियोसिस 2 से पहले भी एक छोटा सा प्रिपरेटरी फेज आ जाता है जिसमें कि प्रोटीन, आरएनएस, वो सब चीजें रेडी की जाएंगी एंड दैट स्मॉल प्रिपरेटरी फेज इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब ये इंटरफेस से अलग कैसे है ये इंटरकाइनेसिस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस, we'll understand later on once we are done with meiosis 1। ठीक है जी। so now let's first understand कि जो हमारा meiosis 1 है इसके होंगे further parts। so meiosis 1 जो है ये भी फर्दर कैसे होगा, पहले meiosis 1 किस में स्टार्ट हुआ, एक डिप्लॉइड सेल में। ठीक है जी, एक डिप्लॉइड सेल में स्टार्ट हो गया। तो ऑब्वियसली पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट द न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड देन साइटोकाइनेसिस। पर यहां हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। अगेन हम लोग क्या कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोस्त के सारे फेसेस वन आफ्टर द अदर अकर कर रहे हैं, पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको सब फेसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स जस्ट डिवाइड अगेन द कैरियोकाइनेसिस 1। सो कैरियोकाइनेसिस 1 फिर से डिवाइड कर देंगे इनटू प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। बट अगेन डिफरेंट क्या है यहाँ पे, अगेन हमारा यहाँ क्या मेंशन करेंगे, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टेलोफेस 1। ठीक जी, पिछली बार की तरह चल रहा है। लेकिन एक अलग चीज कि यहाँ पर जो हमारा प्रोफेस 1 है, इट इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू माइटोसिस वाला प्रोफेस। तो इसलिए हम प्रोफेस 1 को फर्दर डिवाइड कर देते हैं और भी सब फेसेस में। तो प्रोफेस 1 को फर्दर हम लोग 5 फेसेस में डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, पेकाइटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज एंड डायकाइनेसिस स्टेज। तो आप मतलब समझिए, पहले लेप्टोटीन सबसे पहला फेज हो गया, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन, देन डायकाइनेसिस, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, दो न्यूक्लियाई आ गए एंड देन साइटोकाइनेसिस 1, दो सेल्स आ जाएंगे। ठीक हुआ, अंडरस्टूड ये। सो दिस इज मियोसिस 1 में हमने डिवाइड कर दिया। नाउ in the next video we'll be starting with leptotin stage. So in either of the in each video now we'll be taking up one stage. First we'll take up leptotin, then zygotin, pekitin, diplotin, diakinesis, then metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 and then cytokinesis 1. ठीक जी, so this is all about the meiosis 1 का introduction.